नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया है देशहित का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सबसे पहले खबरों का मेन्यू कार्ड आपको दिखा देते हैं कि क्यों आज आपके लिए देशहित देखना बहुत जरूरी है। देखिए 8 बजे अब से कुछ सेकंड्स बाद हेडलाइंस के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं गैंग्स ऑफ वजहपुर। जी हाँ, गैंग्स ऑफ वजहपुर। अब से कुछ सेकंड्स बाद हम आपको दिखाएंगे कवर स्टोरी देशहित की। और 8:27 पर शहीद की अनदेखी तस्वीर जरूर देखिएगा। खास पेशकश 8:27 पर। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का जबरदस्त हंगामा। स्पीकर पर पेपर वेट फेंक दिया, माइक भी तोड़ा। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध कर रहा है विपक्ष। पटना में आरजेडी प्रदर्शन कर रही थी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर फिर लाठीचार्ज हुआ। बेरोजगारी, महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस की कार्रवाई में आरजेडी के कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। जी न्यूज से बातचीत में कहा 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया असम के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र। 10 संकल्पों से असम जीतने का लक्ष्य। सही एनआरसी लागू करने और घुसपैठ के पूर्ण विराम का वादा। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपे हैं सबूत। सीबीआई जांच की मांग की है। पूछा है 25 अगस्त 2020 की रिपोर्ट को अब तक क्यों दबा कर बैठी थी उद्धव सरकार। सचिन वजह मामले में डायरी में कोडवर्ड में लिखे गए थे राज। परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई है। बीजेपी ने शरद पवार पर लगाया अनिल देशमुख को गलत तरीके से बचाने का आरोप। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को लग सकती है वैक्सीन। गंभीर बीमारी वाली शर्त अब सरकार ने हटा ली है। कोरोना के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश में विशेष जागरूकता अभियान। सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए बजा सायरन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ जंग में सभी दलों का सहयोग मांगा है। सिंधु जल बंटवारा मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनाने की कोशिश। दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक। 2 दिनों तक चलेगी यह बैठक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की बस को उड़ाया। हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 4 की हालत गंभीर है। बस में 27 जवान सवार थे। उत्सुक हिरण याची पत्नी श्रीमती विमला हिरण याचा सविस्तार जबाब नोंदवला। सदर जबाबमध्ये त्यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाजे याने त्याचे पतीचा खून केला असावा असा संशय फिर्यादमध्ये व्यक्त केला। आप 100 करोड़ का टारगेट रखेंगे। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो मैं देख रहा था, लेकिन कमाल हुआ कि पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे बोल करके बिना कोई सवाल लिए उठ गए। मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। ये खेला है पुलिस, पॉलिटिक्स और पावर का, और हमने इस खेला को नाम दिया है गैंग्स ऑफ वजहपुर। एक मंत्री का कोटा है 100 करोड़, तो बाकी मंत्रियों का कुल मिलाकर कितना है? आज गैंग्स ऑफ वजहपुर में आपको 5 नए एपिसोड दिखाए जाएंगे। पहला एपिसोड, वसूली भाई की डायरी। एनआईए को सचिन वजह की एक सीक्रेट डायरी मिली है। इस डायरी में मुंबई के पब, बार, रेस्टोरेंट के नाम और वसूली का रेट कार्ड है। दूसरा एपिसोड, कारनामा। इस एपिसोड में सचिन वजह के कारनामे पर बड़े खुलासे होंगे। दमन से मिली वॉल्वो गाड़ी के साथ अब तक वजह से जुड़ी 6 कार बरामद हो चुकी है और 2 कार की तलाश जारी है। तीसरा एपिसोड, वो कौन थी? एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल से बरामद सीसीटीवी फुटेज में सचिन वजह के हाथ में नीले रंग के 5 बैग दिखाई दे रहे हैं और एक महिला भी दिखी है जिसके हाथ में नोट गिनने वाली मशीन है। वो महिला कौन है? चौथा एपिसोड, मनसुख मिस्ट्री। क्या मनसुख की हत्या सचिन वजह ने ही की थी?
मनसुख मौत मामले की जांच कर रही एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असली गुनहगार पर क्या कहा। और 5वां एपिसोड लेटर बम। महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस विभाग में कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला की एक चिट्ठी ने पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर राज्य सरकार की मुसीबत कैसे बढ़ा दी है, देखिए गैंग्स ऑफ वजहपुर में। जी हाँ, गैंग्स ऑफ वजहपुर। लेकिन एक सवाल आज जो दिन भर सुर्खियों में रहा वो ये कि क्या अनिल देशमुख को गलत तरीके से बचा रहे हैं शरद पवार। ये सवाल पूछा आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। वैसे मुंबई पुलिस कभी एक से बढ़कर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए जानी जाती थी। वहां सचिन वजह जैसे वसूली स्पेशलिस्ट कैसे घुस गए? कैसे मुंबई पुलिस में गैंग्स ऑफ वजहपुर ने जगह बना ली? मुंबई पुलिस, जी हां, मुंबई पुलिस में ही वसूली, धमकी, रंगदारी का अंडरवर्ल्ड चलने लगा। आज सचिन वजह केस में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि एनआईए को, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है, एनआईए को सचिन वजह की एक वसूली डायरी मिली है। वसूली डायरी। इस डायरी में हर महीने 100 करोड़ जुटाने के टारगेट का जिक्र है। कहां से कितना, किससे और कैसे 100 करोड़ महीना जुटाए जाएं, इस बात का पूरा लेन देन दर्ज है इस डायरी में। यह वसूली डायरी सचिन वजह की। आदेशित में सवाल कि अगर मुंबई में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुंबई में सचिन वजह को हर महीने, एक पुलिस अधिकारी को हर महीने 100 करोड़ जुटाने का टारगेट दिया गया था, सिर्फ एक को, सिर्फ मुंबई में, सिर्फ एक महीने में 100 करोड़, तो पूरे महाराष्ट्र में सचिन वजह जैसे कितने वसूली स्पेशलिस्ट हो सकते हैं? वजह के वसूली अंडरवर्ल्ड पर सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि अगर उसे सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ की वसूली का टारगेट मिला था, तो पूरे महाराष्ट्र में यह टारगेट कितने करोड़ का था? और महाराष्ट्र पुलिस में सचिन वजह जैसे कितने वसूली भाई हैं? अंटिलिया केस में एनआईए को सचिन वजह की एक सीक्रेट डायरी मिली है। डायरी के मुताबिक सचिन वजह महाराष्ट्र पुलिस में एक वसूली अधिकारी की भूमिका में थे। सचिन वजह को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट भी दिया गया था। आखिर वो इस टारगेट को पूरा कैसे करेंगे, इसका पूरा हिसाब और ब्यौरा इस डायरी में दर्ज है। एनआईए के सूत्र के मुताबिक सचिन वजह की डायरी में कई जगह से जुटाए गए पैसे और कोड वर्ड्स हैं। सचिन वजह की वसूली डायरी में रेस्टोरेंट्स, पब, बार और दूसरी जगहों से वसूले गए पैसों का जिक्र है। कई पब और होटल्स के नाम लिखे हैं। उसमें यह भी लिखा है कि किसे कब और कितने पैसे देने हैं। इस डायरी में लॉटरी के कारोबार और उससे जुड़े लोगों का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह ने जो डायरी मेंटेन की थी उसमें एल और के शब्दों का कई बार जिक्र था। एल मतलब लाख और के मतलब हजार। यही डायरी सचिन वजह ने अपने सीआईयू के ऑफिस में छिपा कर रखी थी। तकनीकी माहिर होने के बावजूद सचिन वजह ने बड़े लेन देन का कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रखा था। इसीलिए सचिन वजह ने यह डायरी मेंटेन की थी। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। महाल वसूली अगाड़ी भी है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। वजह की डायरी मुंबई पुलिस में चल रहे वसूली गैंग का सबूत है और महाराष्ट्र पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली के धंधे का खुलासा इंटेलिजेंस विभाग की चिट्ठी से भी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, विकास नहीं, वसूली चल रही है महाराष्ट्र में। मतलब वसूली से विकास हो रहा है। बल्कि यहां तक कहा गया कि महाविकास आघाड़ी नहीं, महावसूली आघाड़ी। ये कहा आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। देखिए, आप समझिए कि ये जो जेलेटन केस है ना, इसमें रोज नया खेल हो रहा है। अब केंद्र और महाराष्ट्र की सियासत अलग से चल रही है, वो खेला अलग चल रहा है। बंगाल से ज्यादा महाराष्ट्र में खेला चल रहा है। अब जांच एजेंसियों के बीच भी ये खेला शुरू हो गया है, पैंतरेबाजी नजर आ रही है। इस पूरे केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री मैन मनसुख हिरेन है। जानते हैं कौन है मनसुख हिरेन?
वो मनसुख हिरेन जिसकी स्कॉर्पियो में जेलेटिन की छड़ें रखी गई थी, मतलब स्कॉर्पियो मिली, उसके अंदर जेलेटिन की छड़ें, लेकिन जिसकी स्कॉर्पियो उसका कत्ल कर दिया गया। जांच एटीएस को सौंपी गई। एटीएस ने केस सुलझा लेने का दावा भी कर दिया। आनंद फानन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई और एटीएस चीफ जयजीत सिंह ने लिखित बयान पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की और चलते बने कोई सवाल नहीं लिया। एब्रप्टली एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई, जैसे खाना पूर्ति करने आए हो। लेकिन अब तक मनसुख मर्डर केस के रहस्यों का कुछ पता नहीं चल पाया। मतलब आप समझिए कि वो बताने आए थे या छिपाने आए थे। इसका जिक्र रविशंकर प्रसाद ने भी किया। कोई सवाल नहीं लिया क्या, बताने आए थे, छिपाने आए थे। अब बीजेपी कह रही है कि मनसुख मर्डर केस का ठीकरा सचिन वजह पर फोड़कर महाराष्ट्र सरकार कौन कौन से राज छुपाना चाह रही है। और एक और बड़ी चीज, आज एक और बड़ी चीज वो जो सामने आई है कि अगर एनआईए जेलेटिन केस की जांच कर सकती है तो फिर मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच क्यों नहीं कर सकती एनआईए, यह सवाल भी पूछा गया। एंटीलिया केस का मिस्ट्री मैन मनसुख, जिसकी कार में जिलेटिन की छड़ें रखी गईं, वो मारा गया। एंटीलिया केस का कॉन्स्पिरेटर सचिन वजह, जो पूरे केस की सबसे अहम कड़ी है, वो एनआईए की गिरफ्त में है। लेकिन एंटीलिया केस के पीछे का वो रिंग मास्टर कौन है, जिसके नाम के खुलासे से महाराष्ट्र की सरकार डर रही है? ये सवाल बीजेपी ने उठाया है। अगर एनआईए पूरे उस जिलेटिन, उस गाड़ी के पूरे मामले की जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जांच कर रही है, तो उस जांच में अगर उस गाड़ी के मालिक की संदेहास्पद मृत्यु होती है तो वो जिम्मेवारी एनआईए को क्यों नहीं दी जा रही है? मनसुख हिरेन की मौत पर उठाएगा ये वाजिब सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 26 फरवरी को जिस वजह की कार में फ्रंट सीट पर बैठकर मनसुख हिरेन क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचा था, वो 5 मार्च को मार डाला गया था। क्यों? शक इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस एक दिन पहले मनसुख मर्डर केस सुलझाने का दावा कर रही थी। क्या इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो इसके सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, उसकी ईमानदार जांच को रोका जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली गई थी और बिना किसी सवाल का जवाब दिए एटीएस चीफ उठकर चले गए। मनसुख मर्डर केस में एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया, उसका मजमून यही है कि मनसुख की पत्नी की मांग पर एटीएस ने जांच शुरू की थी। शक सचिन वजह पर जताया गया था, लेकिन सचिन वजह ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोपी ने बहुत से सीसीटीवी सबूत नष्ट कर दिए हैं और एटीएस अब 25 मार्च को सचिन वजह की कस्टडी की मांग करेगी क्योंकि सचिन एनआईए की कस्टडी में है। मतलब ये कि एटीएस ने अब तक जो गिरफ्तारियां की और सबूत जमा किए, उससे मनसुख के कातिलों का कोई पता नहीं चल पाया है। तपास पथकाने तपासामधील आजपर्यंत झालेल्या तपासा संदर्भात अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंद केलेले आहेत। काही महत्त्वाचे साक्षीदार कोर्टासमोर कलम 164 सीआरपीसी प्रमाणे जवाब देण्यास तयार आहेत। त्यानुसार कारवाई चालू आहे। जयजीत सिंह का मतलब है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे एक दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया पेज पर तिरंगे को सलामी के साथ दावा कर चुके हैं कि मनसुख मर्डर केस सुलझ गया, जबकि एटीएस ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि मनसुख हिरेन की हत्या क्यों हुई। क्या सचिन वजह ने ही मनसुख की हत्या कराई? मनसुख की आत्महत्या की एफआईआर क्यों हुई थी? मनसुख की स्कॉर्पियो में जिलेटिन किसने रखवाया? सचिन वजह का 5 स्टार होटल वाला राज क्या है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब अभी बाकी है और ये जवाब तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं होगी। कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है।
फिलहाल एंटीलिया केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच अब एक बड़ी खबर है, दबाव में उद्धव सरकार, और अब अनिल देशमुख मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे से। ये बड़ी खबर इस वक्त, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनके इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष लगातार। और अब परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाया था आरोप, ये आप जानते हैं कि 100 करोड़ की उगाही हर महीने सचिन वजह के जरिए टारगेट दिया गया था। और अब उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अनिल देशमुख। वैसे आज 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई पुलिस को वसूली स्पेशलिस्ट सचिन वजह की एक और लग्जरी कार मिली, एक और लग्जरी कार। मतलब ये कारनामा चल रहा है ना, कितने कारनामे। ये कार दमन में छिपा कर रखी गई थी। इस वॉल्वो कार की फॉरेंसिक जांच हो रही है। सोचिए, सचिन वजह जिसकी महीने की सैलरी 38,000 रुपये, 38,000, वो कैसे एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था, 5 स्टार होटल्स में घूम रहा था, हाई प्रोफाइल जिंदगी जी रहा था। महाराष्ट्र पुलिस को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था क्या, या उसे सचिन वजह की ओर देखने की इजाजत नहीं थी? $100 करोड़ की मिस्ट्री, वसूली स्पेशलिस्ट का कारनामा। 100 करोड़ केस की मिस्ट्री में तीसरा सबसे बड़ा रहस्य है वसूली स्पेशलिस्ट सचिन वजह का कारनामा। एंटीलिया केस में इस वॉल्वो कार को मिलाकर अब तक ऐसी कई लग्जरी कारें मिल चुकी हैं जिन्हें सचिन वजह इस्तेमाल करता था। ये वॉल्वो कार महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से बरामद की है। आरोप है कि इस लग्जरी कार का इस्तेमाल सचिन वजह करता था। इस कार की तलाश एनआईए को भी थी। वजह के कारनामों की कड़ियां उस स्कॉर्पियो से खुलनी शुरू हुई थी जो मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली थी, और उस गाड़ी में विस्फोटक जेलेटिन रखे गए थे। बताया जा रहा है कि वजह मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद एनआईए ने एक काले रंग की मर्सिडीज बरामद की। इस पर स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट थी। सचिन वजह एक इनोवा कार में भी कई बार देखा गया। इसके बाद एनआईए ने सचिन वजह के कब्जे में रही टोयोटा लैंड क्रूजर जब्त की। अब एटीएस को दमन से सचिन वजह की लग्जरी वॉल्वो कार मिली है। अभी सचिन वजह के कब्जे वाली ब्लू मर्सिडीज और एक निसान कार की तलाश बाकी है। सवाल यह है कि मात्र 38,000 सैलरी पाने वाले सचिन वजह ने लग्जरी कारों का काफिला कैसे जुटाया? अपने आप में सवाल उठता है। ऐसी 2 गाड़ियां अभी सचिन वजह के पास है। हालांकि सचिन वजह के नाम पे वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन सचिन वजह उन गाड़ियों से चलते जरूर थे। यानी उस गाड़ी की अगर बाजार कीमत, हालांकि 2015 की गाड़ी है, अगर उसके अपग्रेड वर्जन की अगर बाजार कीमत देखें तो 70 से 80 लाख है। दूसरी, अगर प्राडो की मैं बात करूं तो प्राडो की कीमत जो है वो भी तकरीबन 95 लाख कही जा रही है। अपने आप में ये सवाल उठता है कि महज 38,000 रुपये महीने कमाई करने वाला एपीआई इतनी महंगी गाड़ियों से कैसे चलता है? सवाल यह भी है कि मुंबई पुलिस को क्यों ये नहीं दिखा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास लग्जरी कारों का काफिला है। मुंबई पुलिस ने क्यों कभी सवाल नहीं उठाया कि एक मामूली असिस्टेंट इंस्पेक्टर कैसे हाई प्रोफाइल जिंदगी जी रहा है, 5 स्टार होटल्स में आना जाना है। क्या ये सब बिना किसी गॉडफादर के संभव है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गैंग्स ऑफ वजह का गॉडफादर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचिए ना, किसी को नहीं दिख रहा था क्या? मतलब सैलरी 38,000 40,000, लेकिन गाड़ियां 1-1 करोड़ की। किसी को दिख नहीं रहा था। मतलब परमबीर सिंह अगर ये आरोप नहीं लगाते, खुलासा नहीं करते, तो चलते रहता ये सब, किसी को नजर नहीं आ रहा था। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो और जेलेटिन की छड़ें मिली थी स्कॉर्पियो में, और उससे पहले सचिन वजह 16, ये हमने आपको बताया था, 16 तारीख से लेकर 20 फरवरी, 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक मुंबई के होटल ट्राइडेंट में रुके थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह होटल ट्राइडेंट में रुकने के लिए फेक आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते थे। फेक आईडी कार्ड, उस कार्ड पर नाम था सुशांत सदाशिव खामकर। सुशांत सदाशिव खामकर नाम लिखा होता था, लेकिन तस्वीर सचिन वजह की लगी होती थी। ये फर्जी आई कार्ड के जरिए वो होटल में चेक इन करते थे। एनआईए सूत्रों को ट्राइडेंट में उस रहस्यमयी महिला की भी तलाश है जो सचिन वजह के साथ दिखी थी। यह है मुंबई का 5 स्टार होटल ट्राइडेंट। एनआईए सूत्रों के मुताबिक
ट्राइडेंट होटल सचिन वजह का ठिकाना बन चुका था। दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी और फरवरी 2021 तक यानी 3 महीने में वजह कई बार ट्राइडेंट में फर्जी पहचान पत्र दिखाकर रुका था। चौंकाने वाली बात यह है कि वजह के साथ ट्राइडेंट में एक महिला भी दिखी थी। ये महिला आखिर कौन है, कहां रहती है, सचिन वजह से उस महिला का क्या कनेक्शन है? इन सवालों का जवाब एनआईए तलाश रही है। उस महिला की तलाश एनआईए को 2 वजह से है। पहली वजह तो वो महिला सचिन वजह के साथ होटल में दिखी थी, तो दूसरी वजह है कि एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जो सीसीटीवी में जो महिला दिख रही है उसके हाथ में नोट गिनने की मशीन थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वो संदिग्ध महिला गुजरात की रहने वाली है और उसके पास सचिन वजह से जुड़े अहम राज हो सकते हैं। एनआईए की टीम को अब तक ट्राइडेंट होटल से जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए उनमें कई नए सबूत हैं। सचिन वजह के हाथ में नीले रंग के 5 बैग दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक एक बैग में बड़ी मात्रा में कैश था और दूसरे बैग में जिलेटिन की छड़ें हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये वही जिलेटिन की छड़ें होंगी जिनका इस्तेमाल 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर की गई थी। एनआईए को होटल के स्कैनर की एक्सरे रिपोर्ट भी मिली है जिससे इन 5 बैग में क्या है उसके बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। अंकुर त्यागी के साथ प्रशांत अंकुश राव, जी मीडिया, मुंबई। देखिए, कहा जाता है ना कि जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है, और महाराष्ट्र सरकार के लिए इस समय ऐसी स्थिति है। एनआईए के खुलासे के बाद अब महाराष्ट्र में लेटर बम गिरा है। लेटर बम, ये लेटर बम पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े रैकेट को लेकर है। गैंग्स ऑफ वजहपुर एपिसोड 5 लेटर बम। ये है रश्मि शुक्ला। इस समय रश्मि शुक्ला सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, लेकिन कुछ समय पहले तक रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर थी और उस दौरान 25 अगस्त 2020 को उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन डीजी सुबोध जायसवाल को पोस्टिंग और ट्रांसफर रैकेट को लेकर चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में रश्मि शुक्ला ने 3 बड़ी बातों का खुलासा किया। पहली बात, नई सरकार यानी अघाड़ी सरकार के गठन के बाद से ट्रांसफर और पोस्टिंग कराने वाले ब्रोकर्स का नेटवर्क सक्रिय हुआ। दूसरी बड़ी बात, ब्रोकर्स का नेटवर्क पैसे लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर कराता है। और तीसरी बड़ी बात, पॉलिटिकल कनेक्शन वाले इस नेटवर्क में आईपीएस अधिकारी से लेकर इंस्पेक्टर तक शामिल है। रश्मि शुक्ला ने डीजी को लिखी चिट्ठी में मामला गंभीर बताया और इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार को देने को कहा। चिट्ठी लिखने से पहले स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रोकर्स के फोन को सर्विलांस पर डाला था और फोन रिकॉर्डिंग की जांच में पैसे लेकर के ट्रांसफर करने के आरोप को सही पाया था। ये चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार के लिए लेटर बम से कम नहीं है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। महाराष्ट्र सरकार कटघरे में है। बीजेपी का आरोप है कि अघाड़ी सरकार ने ट्रांसफर रैकेट पर कार्रवाई के बजाय रश्मि शुक्ला को ही साइडलाइन कर दिया। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। महाल वसूली आगामी भी है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। तो महावसूली अगाड़ी कह रही है केंद्र सरकार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.